करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गणेशाय नमः। तो आप सभी कैसे हैं? काफी दिनों के बाद अब तो मुलाकात हो रही है, इससे काफी दिन पहले मिले थे एक लाइव में। सभी अच्छे हैं? आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अगर सेशन के बीच में आपको कुछ पूछना हो देन आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है। जो भी आपको चीज समझ नहीं आए आप फील फ्री रहिए पूछने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक मास की। कार्तिक मास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मास होता है। आप देखिए, हम पूरे साल किसी ना किसी त्योहार पर तो पूजा पाठ करते रहते हैं। जल्दी उठते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, कभी दीपक जलाते हैं, कभी गंगा जी का स्नान करने जाते हैं, कभी चार धाम पे जाते हैं, तो कभी ना कुछ हम करते रहते हैं। बट फिर भी एक पूरा मंथ हमने डेडिकेट किया कि ये एक महीना पूरा का पूरा केवल पूजा के लिए ही है ना। देन कुछ ना कुछ तो इसके अंदर जरूर खास होना चाहिए। तो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हम अपना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल स्टूडेंट हैं, तो हम कार्तिक मास को एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस मास को ही इतनी स्पेशल चीजें क्यों दी गई हैं, इसी मास को इतना स्पेशल क्यों बताया गया है। और बियॉन्ड द चार्ट, बियॉन्ड द पर्सन, हर चीज को साइड में रख के ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, जो हर पर्सन को कार्तिक मास में या जनरली करनी चाहिए, है ना, हम उस बारे में बात करें। शुरू कर। तो देखिए, अगर हम कार्तिक मास को देखें तो सबसे पहले बताइए, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना प्रॉपर, पूरी पूरी? ये 1 से लेकर 12 महीने लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं प्रॉपर आपको? कोई प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बताइए। प्लीज आप में से कोई अनम्यूट करके एक बार बताइए, मेरी पूरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। ठीक है, थैंक यू।
नहीं। तो अगर हम देखें हिंदू मास की उसमें, तो हमारा जो कार्तिक मास है ये कौन सा महीना है? अगर हम काउंट करें तो ये 8वां महीना है। हमारे बर्थ चार्ट में अगर हम 8वें घर को देखें तो 8वां घर हमें क्या बताता है? हमारा 8वां घर जो गुरु का घर 9th घर होता है उससे ठीक पहला होता है 8वां घर, जो हमें कहता है कि लाइफ के अंदर जितना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, जितना अपनी परेशानियां झेल सकते हो, जितना बदल सकते हो उतना बदल जाओ, क्योंकि अब तुम्हें गुरु मिलने वाले हैं। अब आपको वो मिलने वाला है लाइफ में जो किसी को हमेशा नहीं मिलता। तो उससे पहले हमें बहुत कठिन समय बिताना पड़ता है ना। जब हम किसी भी धर्म के कार्य को करते हैं तो उससे पहले हम अपनी शुद्धता का ध्यान रखते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं। तो वो सब चीजें हम बदल देते हैं जो पुरानी है। पुराने कपड़े उतार देते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं। पूरे दिन से नहीं नहाए थे, अब हम नहा लेते हैं, शुद्धता कर लेते हैं भगवान। तो वैसे ही जो कार्तिक मास है, ये हिंदू मास की श्रृंखला में 8वें नंबर पर आता है। इसका मतलब बहुत सिंपल मतलब है कि हमें इस महीने के अंदर अपने आप को बदलना है। जो हम पहले से करते आ रहे थे हमें वही नहीं करते रहना। इसीलिए इसमें हम देखते हैं कि हम वो सारी चीजें करते हैं जो जर्नली नहीं करते। हमें हमेशा सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए, पर अब हम कहते हैं कि नहीं, हम पूरे साल तो नहीं कर पाए, इस महीने करेंगे। हमें हमेशा दीपक जलाना चाहिए, पर हम इस महीने स्पेशली जलाते हैं। इस महीने में आने वाले जो त्योहार होते हैं वो भी खास होते हैं। चाहे वो करवा चौथ है, चाहे वो अहोई आठे है, दिवाली, गोवर्धन, वो सब भी खास होते हैं। और उनमें कहीं ना कहीं एक रोशनी का प्रतीक होता ही है, दीपक का प्रतीक होता ही है ना। तो ये हमें कार्तिक मास पहले से ही सिखा रहे हैं कि हम कुंडली के अष्टम भाव के पास बातें कर रहे हैं। कार्तिक महीना इस बार 8 अक्टूबर से 5 नवंबर तक है। यह कार्तिक मास तीन, या हम कह सकते हैं चार चीजों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। एक तो भगवान विष्णु। भगवान विष्णु किसी भी चीज के पालन करता है। यानी हम जो सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, ये सृष्टि चल रही है। ये आपको पता ही होगा कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बना दी थी, तो ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते थे और मिट जाती थी थोड़े टाइम में, फिर बनाते थे फिर मिट जाती थी। तो कोई चीज कब खत्म होती है? जब उसको पाला नहीं जा रहा, उसको पोषित नहीं किया जा रहा, तो सृष्टि मिट जाती थी। तब भगवान विष्णु का जन्म हुआ और भगवान विष्णु ने सृष्टि को पालना चालू किया, पोषित करना चालू किया। तो भगवान विष्णु पालन करता है। देवी लक्ष्मी हमारा पूरा जितना भी हमारा जीवन है उसके अंदर हर चीज को कंट्रोल करती है। हम केवल देवी लक्ष्मी के नाम पे यही मानते हैं कि हाँ पैसा मिल जाए, यही बस लक्ष्मी जी की कृपा है कि खूब पैसा मिले, खूब धन धान्य मिले, बड़ी सी गाड़ी मिले, बड़ा सा घर मिले। पर लक्ष्मी जी 8 रूपों में विद्यमान होती है, जिन्हें अष्ट लक्ष्मी कहते हैं, आपने सुना होगा, है ना। उनके मैं एक एक नाम के साथ आपको बताता हूँ। उनका पहला नाम है आदि, यानी कि किसी भी चीज की शुरुआत, किसी भी चीज की जो न्यू बिगिनिंग है। उसके बाद है धन, इसको हम अपना पैसा, कैश बोलते हैं, नगद बोलते हैं, सोने की मोहरें, गोल्ड, ज्वेलरी। धन, धन का मतलब क्या हुआ? कि हमारे को कुछ भी करने के लिए रिसोर्स प्रोवाइड करना। धन हमारी लाइफ में किसी रिसोर्स की तरह काम करता है। अगर हमें गोलगप्पे खाने हैं तो भी पैसे लगते हैं। अगर हमें किसी की शादी में जाना है तो पैसे लगते हैं। मुझे घर पे आराम से बैठना है छुट्टी लेके तो भी मैं अपनी सैलरी कटवा रहा हूँ। तो जो पैसा है वो रिसोर्स है हमारा। फिर आता है धान्य, यानी कि अनाज, हमारा भोजन, हमको चलाए रखने की जो एनर्जी है ना, जो प्रोडक्शन है, वो है धान्य। गज, गज का मतलब होता है हाथी। तो आपने कभी कहावत सुनी होगी जो बोलते हैं कि अरे उसने सफेद हाथी पाल रखा है। व्हाट इट डज मीन? इसका मतलब है कि इतनी वैभवता जो दूर से दिखाई दे रही है, जो किसी ऐसी चीज पर भी खर्च की जा सकती है जिसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो गज का मतलब वो है। संतान, यानी कि कुंडली का पंचम हाउस, हमारा वंश वृद्धि, हमारी पढ़ाई, हमारे पूर्व पुण्य। तो उसके लिए संतान। वीर, वीर का मतलब क्या होता है? वीर होता है हमारा अंदर की दृढ़ता, हम किसी चीज पे रुक सके। आप देखिए हमारा जो पूरा जोडिक चक्र है, ये हमारी कुंडली है, उसमें दो चीजें ऐसी हैं जो वीर के नाम से मानी जाती हैं। एक तो मंगल देव, और एक 9th राशि। मेष राशि को भी मान सकते हैं पर उनकी जगह हम मंगल को मान ही रहे हैं। तो मंगल योद्धा है। मंगल देव का जन्म कैसे हुआ था? धर्म पालन के लिए हुआ था। 9 नंबर की राशि का सिंबल है
कि एक आधा व्यक्ति आधा घोड़ा तीर कमान लिए हुए युद्ध में तीर चला रहा है। और नाइन्थ हाउस हमें किस चीज का दिखाता है? धर्म को दिखाता है। तो धर्म का पालन वही कर सकता है जो वीर है। अगर मैंने आज व्रत रखा और मेरे को कहीं समोसा दिख गया, मैं वीर नहीं हूं, मैं दृढ़ता नहीं रखता, मैं बोलूंगा अरे छोड़ो कोई बात नहीं, अगली बार से व्रत चालू करेंगे, आज तो वैसे मैंने संकल्प भी नहीं लिया था। मैं मंदिर जा रहा हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन मेरे अंदर दृढ़ता नहीं है ना। वीरता का मतलब क्या होता है? मैंने जो सोचा उसके रास्ते में आने वाली किसी भी कठिनाई को साइड में करके मैं उसने लक्ष्य को प्राप्त करूं, यही तो वीरता है। मैं मंदिर जा रहा हूँ, अगर मैं वीर नहीं हूं तो क्या सोचूंगा? अरे यार मंदिर के रास्ते में मार्केट पड़ती है, चलो बर्गर खाते हुए चल देंगे, है ना। तो हमारा वीर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए गुरु की एक राशि को इतना हैवी वॉल्यूम दिया गया है। पूरा घोड़ा भी दिया, तीर कमान भी दिया, सब कुछ दिया, क्योंकि वो धर्म की राशि है। उसके बाद आती है विजय, यानी कि किसी भी लक्ष्य प्राप्ति को करना। और फिर आती है विद्या, यानी कि सब चीजों को, जितनी भी हमने चीजें बात करी, पैसा, धर्म, हाथी, हमारी वीरता, ये सब बेकार हैं अगर हमको इन्हें मैनेज करना नहीं आता। अगर हम हर किसी से लड़ भिड़ रहे हैं हर बात में, जहां लॉजिक नहीं देना धर्म का वहां भी दे रहे हैं, जहां पैसा खर्च नहीं करना वहां भी पैसा खर्च कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा? सब बेकार हो जाएगा, कितनी ही लक्ष्मी माँ की कृपा आ जाए। 10 करोड़ की सैलरी हो जाएगी, 10 करोड़ ही खर्च कर दोगे, लास्ट में बोलोगे कुछ बचा नहीं मेरे पास तो इसीलिए विद्या बहुत जरूरी है। तो ये अष्ट लक्ष्मी होती है ना, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आदि, धन, धान्य, गज, संतान, वीर, विजय और विद्या, ये अष्ट लक्ष्मी। इसीलिए हम कार्तिक मास में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि हमें अष्ट लक्ष्मी मिले, इससे हमारा जीवन सफल हो, सक्सेसफुल हो। ठीक, आगे चलते हैं। हमने इसमें स्लाइड में दीपक दिखाया है, और आप ये जानते हैं कि पूरे कार्तिक मास में दीपदान का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। चाहे वो कोई भी त्योहार है, दिवाली है, हर चीज में। उसके बाद जो देव उठनी एकादशी आती है, हर चीज पे दिया तो मतलब बिल्कुल कंपलसरी। तो दिए का अपना एक महत्व होना चाहिए, अगर इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है तो दिए को हम सबसे पहले समझते हैं एक श्लोक से। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 चीजों को दर्शाने वाले 5 शब्द हैं। पंच रचित अधि अधम शरीर, है ना। और उन पांचों की रचना के बाद जो शरीर है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो 5 चीजें कौन सी हैं? क्षिति माने पृथ्वी, जल यानी पानी, जल, अग्नि, गगन आकाश, समीर यानी वायु। तो हमें देखने में बहुत सिंपल लगती है, पर हम ये समझते हैं कि हमारी कुंडली में भी पंच तत्व ही होते हैं। हम भी जो बने हैं वो पंच तत्व में ही विलीन होते हैं, और दीपक के साथ भी हम उन्हीं पंच तत्वों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले है मिट्टी, यानी कि स्थिरता। दीपक कहीं भी चलते फिरते नहीं जलता, किसी जगह टिका के जलाया जाता है ना। दीपक के अंदर क्या बताया जा रहा है हमको? कि हमारे अंदर स्थिरता आनी चाहिए। अगर स्थिरता नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। इसीलिए उसका पहला तत्व ही मिट्टी है। उसके बाद आता है जल यानी पानी। तो पानी को आप जो उसके अंदर ऑयल या घी यूज आपने किया, उसकी तरह भी मान सकते हो कि हाँ भाई लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी को हम जल की तरह मान सकते हैं। हम उसको इमोशंस की तरह भी मान सकते हैं, क्योंकि हम जब दीपक जलाते हैं तो उस पर्टिकुलर चीज से बड़ा इमोशनली कनेक्शन रखते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है ना, आप जब भी दीपक कब कब जलाते हो? आप भगवान की आरती के लिए दीपक जलाते हो, किसी शुभ काम में दीपक जलाते हो, अपने दरवाजे की चौखट पे दीपक जलाते हो, कोई आपके घर आता है उसकी आरती के लिए दीपक जलाते हो, घर पे किसी का जन्मदिन है, कोई कंपटीशन जीत के आया है, कोई लड़का बाहर काम करने जा रहा है तो उसकी आरती उतारने के लिए दीपक जलाते हो, दामाद जी की आरती के लिए जलाते हो। तो इन सब चीजों के साथ हमारा कनेक्शन कैसा है? इन सब चीजों के साथ हमारा कनेक्शन इमोशनली है। हम या तो किसी की रक्षा के लिए, किसी की नजर उतारने के लिए, इन सब चीजों के लिए दीपक को जला रहे हैं, है ना? फिर आती है अग्नि। तो अग्नि शुद्धता की प्रतीक है। आपने ये सुना होगा कि जितने भी देवी देवता हैं, उनको जो भोजन मिलता है वो अग्नि के मुख से मिलता है ना। तो अग्नि जो है, इसीलिए आप देखो कि हवन कुंड में हम अग्नि में ही स्वाहा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अग्नि के मुख से ही सभी देवताओं को भोजन मिलता है। अगर हम अग्नि के जरिए स्वाहा नहीं बोले, या अग्नि में जो भी कुछ हम समर्पित करते हैं,
देवी माता के हवन के समय साड़ी चढ़ाते हैं, पुस्तकें चढ़ाते हैं, इतना सारा अन्न धन सब चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उससे वो सारी चीजें देवताओं तक पहुंचेंगी। तो इसीलिए अग्नि का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अग्नि ऊर्जा है, किसी भी चीज को बांधे रखने की, किसी भी चीज को बनाए रखने की ऊर्जा है, प्रकाश है। और तपिश है, किसी चीज से तप कर आगे चलने की जो प्रेरणा है वो अग्नि है। फिर आता है आकाश। आकाश हमें क्या बताता है? आकाश हमें बताता है दीपक का प्रकाश देखो लिमिटेड नहीं होता। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि दूर किसी झोपड़ी में राजा को जंगल में दीपक जलता हुआ दिखाई दिया और उसने उस रोशनी को देख के फिर वो उस झोपड़ी तक गया और सहारा मांगा। तो इसका मतलब क्या है? ये जो कहानियों में बताया जा रहा है कि दीपक की रोशनी या रोशनी वैसे भी जनरली बहुत दूर तक दिखाई देती है। ये एक इन्फिनिटी है ना? तो आप एक टॉर्च जलाते हो तो भी बहुत दूर से दिखाई देती है। आकाश में तारे तारे चमकते हैं, आप जानते ही हो, अभी तो सब कुछ की सब फायर एलिमेंट की वजह से ही चमक रहा। तो वो सब देखो कितनी दूर से दिखाई देता है। तो उस तरह की इन्फिनिटी की हम बात कर रहे हैं। और यही इन्फिनिटी हमें अपने अंदर भी रखनी चाहिए। हमें अपने आप को बांध के नहीं रखना चाहिए। दीपक से हमें ये बात समझनी चाहिए कि अपने अंदर अनंत स्पेस रखना चाहिए हर चीज के लिए। छोटी छोटी चीजों से हमारे को विचलित नहीं होना चाहिए, है ना? फिर आती है ऑक्सीजन यानी वायु। जो वायु दीपक को जला के रखती है। वायु हमारी कुंडली में किस चीज को कंट्रोल करती है? हमारा काम त्रिकोण, इच्छाएं। यानी कि हम अपना जीवन किस भरोसे जीते हैं? इच्छाओं के भरोसे जीते हैं। अगर हमारे अंदर की इच्छाएं नहीं रहेंगी देन हमारा जीवन सार्थक नहीं है। एक जो साधु सन्यासी हैं, हम उनको मानते हैं कि ये तो वैरागी हो चुके हैं, पर उनको भी भगवत प्राप्ति की इच्छा है। एक ब्रह्मचारी को भी ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा है ना? तो हमारे अंदर का जो एलिमेंट है, काम त्रिकोण वाला एलिमेंट या इच्छा वाला एलिमेंट है, वो हमेशा होना चाहिए। हम ये दीपक से समझ सकते हैं। देन दीपक का एक और वर्णन है हमारे पास। इसमें ये श्लोक में एक बार पढ़ देता हूँ। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दन, शुभम करोति कल्याण, कल्याण, आरोग्य धन संपदा। तो यहाँ ये किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले ये बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी की, है ना? और ब्रह्मा जी को हम किस चीज के लिए जानते हैं? ब्रह्मा जी को जानते हैं क्रिएटिविटी के लिए। इसीलिए ब्रह्मा जी हमारे पालन करता है। ब्रह्मा जी ने एक मूल सिद्धांत दिया, वेद दिए कि आप इस रास्ते पे चलो। इसीलिए हम कभी भी कुछ होता है तो बोलते हैं हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन क्या मतलब? कि जो ब्रह्मा जी ने हमको बना के समझाया, जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं ना, भाई स्कूल जा रहे हो पढ़ाई करना, शैतानी मत करना, सीधे स्कूल जाना, ऐसा करना। तो वो सब चीजें जो ब्रह्मा जी ने तो समझाई, हम उनका पालन करें। फिर वो कहते हैं शुभम करोति कल्याण। तो ये जो दीपक है ये हमारा शुभ करने वाला है। आरोग्यम यानी निरोगी बनाने वाला है। धन संपदा, धन और संपदा भी देने वाला है। दीपो हरतु में पापम दीप ज्योतिर, यानी कि वो हमारे को धन संपदा भी मिलेगी और हमारे पाप भी हर लिए जाएंगे। हम ऐसे दीपक को नमस्ते बोलते हैं, नमस्कार करते हैं। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। और ये शत्रु बुद्धि विनाशाय यानी कि जो शत्रु की बुद्धि है उसका भी नाश करता है। या आप कहिए कि शत्रु का नाश करता है। शत्रु की बुद्धि का नाश हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो हमसे हार जाएगा। तो यहाँ हम किस चीज की बात कर रहे हैं पूरे तरीके से? हम यहाँ सिक्स्थ हाउस की बात कर रहे हैं। सिक्स्थ हाउस हमें क्या बताता है? एक बार मैं आपको कनेक्ट कर देता हूँ सिक्स्थ हाउस से हम कैसे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करने की। तो कुंडली में हमारी दिनचर्या का पालन कहाँ आता है? सिक्स्थ हाउस में आता है। देन वो कहते हैं धन संपदा। तो धन संपदा हमारे सेकंड हाउस में, 11th हाउस में आती है। तो 11th हाउस छठे का छठा होता है भाव से। फिर वो कहते हैं कि पाप, तो पूर्व पाप छठे हाउस में आते हैं। शत्रु बुद्धि, शत्रु भी कुंडली के छठे हाउस में आते हैं। तो ये श्लोक हमारे सिक्स्थ हाउस को बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब दीपक जलाते हैं, दीप का दान करते हैं, तो अपने छठे हाउस को कुंडली में इंप्रूव करते हैं, है ना? छठे हाउस से हमें जो जो अच्छी चीजें चाहिए वो मिल सकती हैं अगर हम दीपक जलाने को, दीप दान को, रोशनी करने को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। आगे चलते हैं।
प्लीज म्यूट कर लीजिए। कार्तिक मास का वर्णन पढ़े। तो कार्तिक मास को स्कंद पुराण में बहुत अच्छे से समझाया गया है। क्योंकि जो कार्तिक मास है, हम जो कार्तिक शब्द बोल रहे हैं, ये कार्तिक शब्द अपने आप में भगवान कार्तिकेय को दिखाते हैं। और भगवान कार्तिकेय को हम स्कंद भी कहते हैं। इसका बहुत अच्छा वर्णन श्री शिव पुराण में किया गया है। तो इसीलिए पहले हम कार्तिक मास का जो स्कंद पुराण में वर्णन है उसको समझते हैं। तो उसमें लिखा गया है, न कार्तिक समो मासो, न कृतेन समम युगम, न वेद सदृशम शास्त्र, न तीर्थम गंगा समम। तो वो सब तरह से कल्पना करके सब चीजों को जोड़ के घटा के ये बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से कार्तिक मास की कोई तुलना नहीं है। चाहे आप पावन से पावन गंगा नदी को मान लीजिए, चाहे भगवान की वाणी श्री वेद शास्त्र को मान लीजिए, पर कार्तिक मास के समान किसी की किसी से तुलना नहीं है। यह इतना पवित्र मास है। आगे चलते हैं। कार्तिक मास को तीन तरीके के नामों से जाना जाता है। कार्तिक मास के अंदर सबसे पहले तो कार्तिक मास ही है जो भगवान कार्तिकेय के नाम से है। उसके बाद राधा जी की माता जी का नाम भी कीर्ति था। और कीर्ति, जैसे हम बोलते हैं कि कुंती जिनका मदर का नाम होता है, हमने पांडवों की स्टोरी में सुना है, तो उनको कौनते बोलते हैं। ठीक वैसे ही कीर्ति उनकी माता जी का नाम था, तो उनको कार्तिका या कार्तिकेय बोलते थे राधा जी को। और राधा जी भगवान श्री कृष्ण की बहुत प्रिय हैं, इसलिए कार्तिक मास को भी कार्तिका नाम उनसे मिला है। और तीसरा दामोदर मास बोलते हैं, क्योंकि यशोदा माता के टाइम पे यशोदा माता ने कृष्ण जी को एक तरह से पेड़ से बांध दिया था। उसकी स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे। तो उससे दामोदर मास भी कहते हैं। तो कार्तिक मास के तीन तरीके से हम नाम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने समझ ही लिया, राधा जी वाली बात हमने समझ ली। देन आगे चलते हैं। ये फोटो तो हमने बहुत बार देखी होगी जन्माष्टमी पे या औरों में भी। तो माता यशोदा ने कृष्ण जी को एक बार उखल से बांध दिया था, है ना। कुबेर देव के दो पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव। उन दोनों ने वृक्ष के रूप में जन्म लिया था। और उनको ये कहा गया था कि जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हें मृत्यु कर देंगे या तुम्हें उखाड़ देंगे पेड़ों से, मतलब पेड़ का रूप तुम्हारा व्यथित कर देंगे, तो आप इस श्राप से भी मुक्त हो जाओगे। तो ये जो पेड़ थे ये वी के शेप में थे। और भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो दोनों भाई थे, जो हम बात करें मणिग्रीव और नल कुमार की, तो वो दोनों भाई थे, तो वो दोनों साथ ही जन्म लिए थे पेड़ के रूप। तो माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को पेट पे रस्सी बांध के, जैसे बच्चे को बांध देते हैं, ऐसे उन पेड़ों से बांध दिया। तो जब भगवान श्री कृष्ण तो लीला कर रहे थे, तो उन्होंने उन पेड़ों को उखाड़ दिया, तो उससे उनका श्राप टूट गया। और उनका नाम, जो ये महीना था, इसका नाम पड़ गया दामोदर। अब हम आते हैं कृतिका नक्षत्र पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस मास के। तो कार्तिका नक्षत्र की अगर आप कहानी सुनेंगे, जो कार्तिका नक्षत्र के जन्म की कहानी है, तो भगवान भोलेनाथ, ये कहानी उसके बाद की है जब देवी सती हो चुकी थी। भगवान शिव से एक राक्षस ने वर मांगा कि मेरी मृत्यु केवल आपके पुत्र से होगी। अब जब भगवान श्री कृष्ण, सॉरी, भगवान शिव शादीशुदा है ही नहीं, तो उनसे संतान कैसे उत्पन्न हो सकती है। तो उसको लगा कि ना इनकी शादी होगी, क्योंकि वो तो वैरागी है, और ना मैं कभी मरूंगा। तो इसीलिए उसने ये वर मांगा। लेकिन अब हर राक्षस वर मांग के देवताओं को परेशान करता है। तो देवताओं को फिर सलाह या हेल्प मांगनी पड़ती है भगवान से कि कुछ करो और हमें बचाओ। तो उस समय फिर भगवान शिव ने विवाह किया था देवी पार्वती से। देवी पार्वती से जो संतान उत्पन्न हुई थी, वो संतान किसी वजह से उनके पास नहीं रह के सात कृतिकाओं के पास रही थी।
यानी कि जो गर्भ था वो देवी पार्वती के पास न रह के वो 7 कृतिकाओं के पास रहा था। 7 कृतिकाएं जो है वो 7 तरह की देवियां हैं। आप कृतिका नक्षत्र देखोगे तो वो 7 समूह है ताराओं का। तो वो 7 कृतिकाओं ने कार्तिकेय जी को पाला, और बेसिकली उन्हीं के नाम पे, क्योंकि वो 7 कृतिकाएं थी, उन्हीं के नाम पे कार्तिकेय भगवान का नाम कार्तिकेय पड़ा। उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हो गए तो उन्हें भगवान शिव को, माता पार्वती को वापस उन्होंने सौंप दिया। और जब कार्तिकेय जी बड़े हो गए, उन्होंने पूरी शिक्षा ले ली, सब ले लिया, उसके बाद फिर उन्होंने उस राक्षस का, जिसका नाम ताड़कासुर था, उसका ही वध कर दिया। ये एक ही स्टोरी है। तो हम इससे क्या समझते हैं कि कार्तिका जो नाम है, जो कार्तिकेय का मतलब है, उसका मतलब है किसी विजय को प्राप्त करने के लिए जन्म हो रहा है किसी का, है ना। कार्तिकेय भगवान का जन्म कैसे हुआ था? किसी राक्षस को मारने के लिए उनका जन्म हुआ था, यानी बुराई को खत्म करने के लिए जन्म हुआ। और कार्तिकेय भगवान की एक और भी स्टोरी है कि कार्तिकेय भगवान को ब्रह्मा जी पढ़ाते थे, ब्रह्मा जी या गुरु बृहस्पति पढ़ाते थे। तो कार्तिकेय जी ने उनसे बोला कि मुझे ओम शब्द का उच्चारण, मतलब जो गूढ़ मीनिंग है वो समझ नहीं आता है। तो उन्होंने बहुत समझाया उनको, पर फिर भी उन्होंने बोला कि मुझे नहीं समझ आया। देन नारद जी ने उनको बहुत समझाया, फिर भी उन्होंने बोला कि ये सब तो मुझे कंठस्थ है जो आप मुझे समझा रहे हो, पर मुझे समझ नहीं आया। और जब हम यहाँ बात कर रहे हैं नारद जी की या गुरु बृहस्पति की, तो हम यहाँ हजारों लाखों श्लोकों की बात कर रहे हैं, है ना। मुझे अभी वो काउंटिंग एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, तो नहीं तो मैं बता देता आपको। तो भगवान जो कार्तिकेय थे वो फिर भगवान शिव शंकर के पास ही जाते हैं कि मैंने इतने श्लोक तो पढ़ लिए हैं, इतना इतना कर लिया, बट अभी भी मैं संतुष्ट नहीं। फिर भगवान शंकर उन्हें उस चीज का एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक असीमित क्षमता है ज्ञान को अपने अंदर रखने की। इतने लाखों श्लोकों को उन्होंने अपने अंदर रखा, मल्टीपल स्रोतों से नॉलेज को गेन करने की क्षमता होती है। इसके अलावा बहुत चालाकी होती है कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हम उससे वो नॉलेज ले भी सकें। ये कृतिका नक्षत्र की खासियत है। आगे चलते हैं। कृतिका नक्षत्र की बात हो रही है तो कृतिका नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा कुंडली के हिसाब से बात कर लेते हैं। कृतिका नक्षत्र के जो सिंबल होता है वो ब्लेड होता है। ब्लेड यानी किसी भी तरह का धारदार हथियार, पर्टिकुलरली ब्लेड नहीं, बट किसी भी तरह का धारदार हथियार जो होता है वो कृतिका नक्षत्र का सिंबल होता है। और ब्लेड क्या करता है, देखो मैं आपको कृतिका नक्षत्र की एक बहुत अच्छी स्टोरी समझाता हूँ। हमारे 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी भरणी कृतिका, है ना, आप सबने सुना होगा। अश्विनी भरणी कृतिका, 27 नक्षत्रों में से ये 3 नक्षत्र है। तो आप अब ये देखिए कि हमारे पूरे बर्थ की स्टोरी ये अश्विनी भरणी और कृतिका ही होल्ड रखते हैं अपने पास। अश्विनी नक्षत्र हमारे बर्थ की वो स्टेज होता है जब हम एक सोल होते हैं, यानी ना तो हमारे को हमारी मदर मिली है, ना हमारी बॉडी मिली है, ना हमारा बर्थ प्लेस डिसाइड हुआ है। वी आर जस्ट अ सोल। इट्स अ सर्च कि हम ढूंढ रहे हैं हमको कौन जन्म देंगी, कहाँ जन्म लेंगे, कौन से कर्मों का फल होगा, जन्म मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ये अश्विनी नक्षत्र है ना। कभी नक्षत्रों पे बात करेंगे तब और डिटेल से समझेंगे। ये अश्विनी नक्षत्र की स्टेज है हमारी। अभी हम ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, कोई हमें जन्म दे दो, कोई हमें रिसीव कर लो, कोई अपना लो, भगवान से मांग रहे हैं कि हम कोई शरीर दे दो। उसके बाद आता है भरणी नक्षत्र। जब अश्विनी नक्षत्र की रिसर्च पूरी हो जाती है, यानी कि हमें एक माता अपने गर्भ में धारण कर लेती है, तो अश्विनी की रिसर्च पूरी हो गई, हमको एक शरीर ने अपना लिया, है ना। वहां से भरणी नक्षत्र का काम चालू होता है। और भरणी नक्षत्र का मतलब क्या होता है? भरण पोषण, यानी कि हम माता के गर्भ में रह के पोषित होते हैं। लगातार हमको वो पोषण मिलता है जो हमारे शरीर को बढ़ाता है ना। वो जो भरणी नक्षत्र है वो वहां काम करता है पूरा 8-9 महीने तक। हमको भरण पोषण करता है, हमारी हर चीज को कलेक्ट करता है। हमारे हाथ पैर, हार्ट, किडनी, लिवर सब बनता है। किस चीज से बनता है? उसी भरणी नक्षत्र के अंदर ये सब प्रोसेस हो रहा होता है। देन जब हम अपने माता के शरीर से बाहर आते हैं और एम्ब्रिकल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वो जो एम्ब्रिकल कॉर्ड के साथ कनेक्शन है वो वही भरणी नक्षत्र है जो अभी भी है। पर जैसे ही वो एम्ब्रिकल कॉर्ड डिस्कनेक्ट होती है, काट दी जाती है, तो उसका जो कटिंग है वो कृतिका नक्षत्र है।
यस, वेरी ग्रेट। तो वो जो कटिंग है वो कृतिका नक्षत्र है, यानी सेपरेशन में एक, जब तक बच्चा माता के गर्भ के अंदर है या एम्ब्रिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है तो वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है ना। जैसे ही एम्ब्रिकल कॉर्ड काट दी जाती है तब वो एक आइडेंटिटी बन जाती है, तब उसको डॉक्टर दूसरे कमरे में ले जा सकते हैं, दूसरे बेड पे ले जा सकते हैं, अनदर पर्सन उसको हैंड ओवर टेक ओवर कर सकता है। तो आप इससे क्या समझे कि ये तीन नक्षत्र डिसाइड कर रहे हैं हमारा एक आत्मा से एक फिजिकल बॉडी के रूप में आइडेंटिटी रिसीव करने को। तो द सेम वे कृतिका जो है वो हमारी सेल्फ की आइडेंटिटी है ना। तो आप देखिए कृतिका के पूरे नक्षत्र में, पूरा सॉरी नक्षत्र कह रहा हूं, पूरे महीने में जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं। वो सारे के सारे फेस्टिवल हमारे को कुछ अलग दिखाने के लिए बोलते हैं, है ना। हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। प्रकृति का नक्षत्र आप इसको बहुत अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं अपना। हालांकि कोई स्पिरिचुअल पार्ट नहीं है, बट आप इसको अप्लाई भी करके देखेंगे तो बहुत आपको मजा आएगा इस, है ना? ठीक है, ठीक। इसका मतलब वही है कि जो एक्सपीरियंस पहले से नहीं है, एक सेल्फ आइडेंटिटी अपने बलबूते पे कुछ बन के दिखाना ही वो है। कार्तिकेय भगवान की स्टोरी में भी हमने पढ़ा कि उनका जन्म जब युद्ध के लिए हुआ तो उन्होंने ताड़कासुर से पहले किसी से युद्ध नहीं किया था ना। उन्होंने कोई ऐसा लाखों वर्षों का एक्सपीरियंस नहीं था उनको। उनका जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, उन्होंने विद्याएं सीखी और देन ताड़कासुर का वध करने के लिए वो चले गए। तो हमें कुछ नया करना है। इसमें स्टबर्न वर्ड यूज होता है, बट स्टबर्न का केवल जिद्दी मीनिंग नहीं होता। स्टबर्न इज ऑल्सो अबाउट कि मैं एक ही रास्ते पर टिक सकता हूँ। मैं को ये करना है, मैं ये करूंगा। आज मुझे डाइटिंग करनी है, मैंने ये मन में ठान लिया तो मैं डाइटिंग करूंगा। अब चाहे मेरे को नहीं मिलेगा 2 दिन तक खाना, या मेरे को ये नहीं मिल रहा, मैं सब झेल लूंगा। मैंने सोच लिया मैं करूँ। द पॉजिटिव वे स्टबर्न का ये भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम उस बारे में बात करेंगे जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है। मतलब हम ये देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई हम ही केवल पूरे 1 महीने सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई हिंदू त्योहार सारे के सारे पंचांग बेसिस होते हैं और पंचांग वर्ल्ड वाइड होता है। जैसे कि आज की साइंस कहती है इंडिया में ग्रहण नहीं है, अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में नहीं है, ब्रिटेन में है। बट सनातन में इस चीज के लिए कोई जगह नहीं है। सनातन का मतलब है सूर्य पीड़ित हुए तो सूर्य ग्रहण हुआ, चंद्र पीड़ित हुए तो चंद्र ग्रहण हुआ, है ना। तो हम यूनिवर्सल चीजों को मानते हैं। तो अगर हम यूनिवर्सल चीजों को मान रहे हैं और हम 1 डेढ़ महीना पूरा डेडिकेट करते हैं अपने फेस्टिवल्स के ऊपर, इट मीन्स कि कॉस्मोस के अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए जो उसको सपोर्ट करे। और अगर वो कॉस्मोस है, वो सपोर्ट है, और क्योंकि हम ये मानते हैं कि सब लोग सनातनी ही हैं, तो वो एनर्जी सबको हिट करनी चाहिए, केवल हमें क्यों हिट कर रही है। भाई अगर मेरा जन्मदिन होता है तो मेरे घर वाले भी तो खुश होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि मेरा जन्मदिन है और मेरे घर वाले दुखी हो रहे हैं। तो फिर या तो मैं उनका बेटा नहीं हूँ, या वो मेरे माँ बाप नहीं है, या मेरा जन्मदिन नहीं है ना। अगर मेरा जन्मदिन भी है, मैं उनका बेटा भी हूँ, तो फिर देन पूरा फैमिली को खुश होना चाहिए मेरे जन्मदिन वाले दिन। तो हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये सबसे पहले होलोवीन का फेस्टिवल है। देन होलोवीन का फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें पेठा, बहुत बड़ा बड़ा कद्दू होता है विदेशों के अंदर, पेठा या सीताफल अलग अलग नाम है इसके। इसको काट के अजीब सी आकृति दे के और सजाया जाता है। बेसिकली घरों के बाहर रखा जाता है, चंदा कलेक्ट किया जाता है, ये सब किया जाता है। और मजे वाली बात ये है कि ये 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, विच इज जो इसी मास में पड़ता है, लगभग कार्तिक मास में, या हमारे फेस्टिवल सीजन के अंदर पड़ता है। अब इसमें आपको ये समझना चाहिए कि विदेश के लोग जो त्योहार मनाते हैं वो फिक्स डेट से मनाते हैं, और हम लोग पंचांग से मनाते हैं। क्योंकि वो लोग उतने डेवलप नहीं थे कि सालों साल हर साल एक तिथि को कैलकुलेट करके एक सर्टेन मुहूर्त निकाल सकें, या एक तिथि को भी बार बार कैलकुलेट कर सकें। बट हम लोग उतने डेवलप थे तो हम कॉस्मोस की उसी एनर्जी को डिटेक्ट कर पाते थे कि हाँ ये एनर्जी इसी दिन सेम रहेगी, तो हम इसी दिन फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। जैसे हम दिवाली को अमावस्या के दिन ही मनाते हैं, तो वी कैन डिटेक्ट कि हाँ अमावस्या इस दिन है।
बट अगर विदेशी लोग दिवाली मना रहे होते तो वो शायद एक पर्टिकुलर डे डिसाइड कर देते कि हाँ इस दिन मनाएंगे, जिससे कि बार बार कैलकुलेशन इतनी ना करनी पड़े, या वट एवर रीजन होगा। तो होलोवीन के अंदर नारियल का कद्दू का यूज किया जाता है, बहुत बड़े बड़े कद्दूओं का। और ये जो त्योहार है ये बेसिकली इनके एंसेस्टर्स के लिए, पूर्वजों के लिए मनाया जाता है। इसलिए ये लोग इस कद्दू को भी ऐसी डरावनी शक्ल देते हैं और खुद भी थोड़ा ऐसा भयानक सी अपनी मेकअप वगैरह वटेवर करते हैं। और मजे वाली बात है कि हम जो सेलिब्रेट करते हैं कार्तिक मास, इसमें दिवाली, अमावस्या, ये सब विशेषता आप जानते हो, तंत्र मंत्र, पूर्वज, आत्माएं, भूत, इन सबको डेडिकेटेड होती है। हिंदू धर्म में वैसे तो बलि का कोई स्थान नहीं है, बट फिर भी समटाइम्स कद्दू की बलि दी जाती है, पेठे की। और ये भी उसी पेठे के साथ खेल रहे हैं। अगला है डे ऑफ द डेड, है ना, इसका नाम अजीब सा है, दिया दे लॉस मॉर्टस। ये मैक्सिको में मनाया जाता है। ये भी अपने जो ओल्ड फैमिली मेंबर्स हैं, जो लाइफ में नहीं रहे हैं, उनके लिए, या अपने बहुत पुराने पूर्वज जिनको हम बहुत बिल्कुल ओल्ड एंसेस्टर्स बोलते हैं, उनके लिए मनाया जाता है। और अपने आप को उसी तरीके से डेकोरेट किया जाता है। मैंने साथ में कुछ पिक्स भी अटैच किए हैं, सो हाउ कि आप बेटरली कनेक्ट कर सकें। ये 1 और 2 नवंबर को मनाया जाता है, विच इज वेरी नियर टू हमारे जो त्योहार होते हैं उन्हीं के आसपास की डेट से। और मजे वाली बात है कि ये हमारे पूर्वजों से ही रिलेट करती है ये चीज। आगे चलते हैं। कुछ ऐसे दिनों को ढूंढते हैं जिनमें क्योंकि देखो जो इंटरनेशनल दिन होता है ना सॉरी, जितने भी इंटरनेशनल डेज होते हैं वो सब किसी ने किसी घटना की वजह से बनाए। लेकिन वो पहले से शायद फिक्स नहीं होते कि अगर भाई किसी दिन आपने, जैसा वैलेंटाइन डे, रोज डे, तो सम डे कोई एनर्जी ने हिट किया होगा, या टीचर्स डे तो किसी एनर्जी ने किसी दिन हिट किया होगा, और उस एनर्जी की वजह से उस दिन का वो नाम पड़ा। बट ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत पहले से था, या वट एवर, हाउ कैसे डिसाइड करते हैं पता नहीं, लेकिन किसी दिन तो एक नया थॉट मन में आ जाना कि इसी दिन को इंटरनेशनल डे बनाना चाहिए। 200-500 करोड़ लोगों को इसी दिन को इस दिन में मानना चाहिए। तो ऐसे कुछ दिन हम देखते हैं जो अक्टूबर नवंबर में मेजरली पड़ते हैं। बट अगर आप इस पे सर्च करोगे तो बहुत सारे हैं, हमने थोड़े से ही चूज किए हैं। तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वैगन डे होता है। वैगन, जिनको नहीं पता, वैगन का मतलब होता है बिल्कुल भी एनिमल प्रोडक्ट को यूज नहीं करना, यानी कि लेदर, मिल्क, किसी भी तरह का कोई भी हनी, कोई भी कुछ नहीं। उसका मतलब होता है वैगन। वेजिटेरियन का शुरू के 3 शब्द और लास्ट के 2 से मिलता है। मतलब वेजिटेरियन जैसा अभी नीचे लिखा हुआ है देखोगे तो, वेजिटेरियन का VEG और लास्ट का AN मिलके बनता है वैगन। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे होता है। 4 अक्टूबर को एनिमल वेलफेयर होता है, और 2 अक्टूबर को डे ऑफ नॉन वायलेंस होता है। तो मतलब क्या हुआ कि चारों के चारों जो त्योहार हैं वो लगभग अक्टूबर में या अक्टूबर के एंड में पड़ जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल डे है, और वो सारे के सारे अहिंसा को दिखाते हैं। और अगर आप कार्तिक मास देखोगे तो कार्तिक मास की खासियत ही ये है कि अपना आप को छोड़ के धर्म को पालन करो। सुबह 4 बजे क्यों उठने के लिए कहा जा रहा है? आप आराम से 8 बजे 9 बजे तक सो के भी तो पूजा कर सकते हो। क्यों दीप जलाना है? क्यों? क्योंकि हमें अपने आप से कुछ चीजों को छोड़ देना है, दूसरों की भलाई के लिए, है ना। 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस होता है, और 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे अवेयरनेस डे होता है। तो मजे वाली बात है कि भगवान श्री राम ने भी समुद्र के लिए रास्ता मांगा था। आप सभी को पता होगा जब उनको लंका जाना था तो 3 दिन तक उसका वेट करते रहे, जबकि वो एक बाण में उसको सुखा सकते थे। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे डे ऑफ टॉलरेंस का थॉट किसी के मन में आया, जिसने इसको इंटरनेशनल डे बनाया। सुनामी, अगेन हम समुद्र से कनेक्ट कर रहे हैं, और इसी टाइम पे वर्ल्ड सुनामी डे बना। और हम जानते हैं कि केवल समुद्र की बाढ़ को ही सुनामी बोलते हैं, यानी किसी नदी में आई हुई बाढ़ को हम बाढ़ बोलते हैं, सुनामी नहीं बोलते। केवल समुद्र में आई हुई को ही हम सुनामी बोलते हैं। और उसका इंटरनेशनल डे कब पड़ा? जब हमारा दिवाली का टाइम होता है तब पड़ा। 7 अक्टूबर वर्ल्ड कॉटन डे होता है। तो ये तो पूरा महीना ही हम बस रुई की बत्ती बनाएंगे और दीपक जलाएंगे। 10 अक्टूबर को सेकंड ट्यूसडे ऑफ अक्टूबर, मतलब अक्टूबर में जब भी सेकंड थर्सडे पड़ेगा तो सेकंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर, एवरी अक्टूबर वर्ल्ड साइट डे होता है। साइट का मतलब है दृष्टि। और हमारा दिवाली का, सारे त्योहारों का मतलब क्या है? सारे त्योहारों का मतलब ही है कि अपना विजन अच्छा करना,
दिवाली पे भी हम क्या करते हैं, जिनसे नहीं बन रही उनके घर चलो मिठाई देने चले जाते हैं, बात बन जाएगी। करवा चौथ अहोई आठे को हम चंद्रदेव के दर्शन कर रहे हैं। छठ पूजा में हम सूर्य भगवान को पूज रहे हैं। दिवाली वाले दिन चाहे अमावस्या होती है, बट येट हम दीपक जला रहे हैं जिससे रोशनी हो जाए। देन अक्टूबर में इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड आता है। तो आप जानते ही हो कि हमारे नवरात्रे किस समय पे पड़ते हैं, और वो देवी माँ को ही डेडिकेटेड होते हैं पूरे तरीके से, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर आप ये पूरा फिनोमिना समझ रहे हो तो इसमें आप ये समझो कि इसमें अ, बाकी तो सारे प्लेनेट मूविंग है या पूरे पूरे साल रहेंगे, पर जो एक महीने के लिए प्लेनेट के ऊपर इफेक्ट आने वाला है वो मेजरली आएगा सन के ऊपर, है ना। क्योंकि सन जब ये कार्तिक महीना शुरू होगा तो वर्गो साइन में होंगे, और दिवाली के समय पे कार्तिक एंड पे बीच के हो जाएंगे। वट इट मीन, सूर्य हमारी सोल को, हमारे को प्रेजेंट करते हैं। सूर्य ही हमारे आपको, हमारा जितना भी हमारा पूरा विजडम है, जितना भी हम देख पाते हैं समझ पाते हैं, हमारा रेपुटेशन है, वो सब सूर्य है ना। तो इसलिए हमने इन्हीं प्लेनेट को पकड़ के दो राशियों में इसको समझाने का प्रयास किया। तो आप ये समझिए कि कन्या राशि में जब सूर्य है तो सूर्य कैसे हैं, कन्या राशि कैसी है। कन्या राशि दिखाती है प्रोडक्टिविटी को। कन्या राशि हमारे छठे हाउस में आती है कालपुरुष के हिसाब से, और वहां आता है हमारा कॉम्पिटिशन और बेटरमेंट। बट इट डज मीन कि हमें अपने आप को बेटर करना, हमें दूसरों के सामने झुकना नहीं है, हमें दूसरों से पीछे नहीं रहना। ये हमारे को सन इन वर्गो में पता चलता है। ऑल्सो क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है तो हमको जमीन पे ही रहना है, सूर्य वाली ईगो को छोड़ देना है, बहुत ज्यादा सूर्य की ईगो को पकड़ के नहीं रखना। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस और हार्डवर्किंग, प्रैक्टिकल अप्रोच, क्योंकि हम बेटरमेंट कब कर सकते हैं, जब हम किसी चीज को वैसा करेंगे जैसा करना चाहिए, वही प्रैक्टिकल अप्रोच है। और सूर्य, क्योंकि ये बुध जो होते हैं, सूर्य अपना फ्रेंडली साइन होता है इनके लिए, और मेलेफिक्स के लिए छठा हाउस बहुत अच्छा होता है। तो बेटर है, फ्रेंडली साइन में है, आर्थी साइन में है, तो आपको बेसिकली ऐसी एनर्जी मिलेगी जो आप स्टेबिलिटी के साथ डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सन इन लिब्रा। तो लिब्रा का हम जानते हैं कि लिब्रा में सूर्य नीच के हो जाते हैं। और देखो मजे वाली बात है कि हम सूर्यदेव के बारे में इतना सब कुछ बात करते हैं, पर सबसे एनलाइटन हमारा जो फेस्टिवल है, सबसे ज्यादा प्रकाश का त्योहार है, उसको हम तब मनाते हैं जब सूर्य अमावस्या में होते हैं और नीच के होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, कि हम किसी चीज को अंदर तक जब प्राप्त कर पाते हैं जब हम अपनी ईगो को छोड़ देते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि मेरे सेल्फ से ज्यादा कुछ और मैटर करता है। काल पुरुष में सप्तम राशि किस चीज को दिखाती है, सबसे अपोजिट वाले को दिखाती है, जहाँ हम अपने आप को लूज करके अपने पार्टनर को सुनते हैं, अपने पार्टनर को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसीलिए सूर्य है। लेकिन सूर्य हमें यहाँ क्या देंगे, तुला राशि है एंटरटेनमेंट की और एयर एलिमेंट है। तो सूर्य हमें हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम कर देंगे और बोलेंगे थोड़ा लोगों से आराम से बात करो, प्यार से बात करो, नहीं हो तुम कहीं के भी राजा, इस समय एक साधारण आदमी की तरह बनो, है ना। उसके बाद में जो सूर्य है वो डिप्लोमेटिक साइन में है, यानी कि चीजों को डायरेक्टली ऐसा बोलने की बजाय अरे तुम्हें काम करना नहीं आता ये नहीं बोलना, आराम से बोलना है कि इसको ऐसे करके भी थोड़ा अच्छा हो सकता है ना। जनरली आपने देखा होगा जब भी दिवाली की पूजा का टाइम होता है तो घरों में कुछ ना कुछ बात पे लड़ाई झगड़ा, तुमने ये आरती ऐसे क्यों कर दी, ये दिया यहाँ क्यों रख दिया, यहाँ तो चावल डालने चाहिए थे, अभी तो 10 मिनट थे, इस बात पे कुछ ना कुछ होगा ही होगा। और हमें ये समझना चाहिए कि हम किन को पूज रहे हैं, लक्ष्मी जी को पूज रहे हैं। लक्ष्मी जी के सब कुछ कौन है, भगवान विष्णु, है ना। वैसे भी शास्त्रों में सब कुछ जो है वो, अगर आप ना तो पति को पूजा में अकेले बैठने का हक है, ना पत्नी को अकेले बैठने का हक है। तो जब हम देवी लक्ष्मी को पूज रहे हैं तो संभवतः हम भगवान विष्णु को भी पूज रहे हैं। और भगवान विष्णु हमें क्या कहते हैं, श्री विष्णु सहस्त्रनाम में वो कहते हैं कि प्रसन्न वदनम ध्यायेत्, यानी हम ऐसे भगवान का ध्यान करते हैं जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो दिवाली की पूजा के टाइम पे भी हमको हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। हमको कोई बात नहीं, चावल कम चढ़े चलेगा, बिना भोग लगाए ये हो गया चलेगा, थोड़ा जल्दी हो गया देर से हो गया चलेगा, बट प्रसन्न रहो।
एक दिवाली एक पूरा सीजन बिल्कुल प्रसन्न रह के करके देखो, आपको डिफरेंस महसूस होगा, है ना। और बिल्कुल वायलेंस वगैरह हमें नहीं करना, बेसिकली अपने अंदर के सूर्य को थोड़ा डाउन करके दूसरों के बारे में सोचना है, वो बेसिक पर्पस है। अब हम थोड़ी रेमेडीज की बात करेंगे जो कार्तिक महीने में करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए। चाहे कार्तिक मास की पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति हो, संक्रांति जिन लोगों को नहीं पता, तो जब भी सूर्य देव ट्रांजिट करते हैं यानी राशि चेंज करते हैं तो उसको संक्रांति बोलते हैं। हम लोग केवल मकर संक्रांति को ज्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन मकर संक्रांति में भी वही होता है कि सूर्य मकर राशि का ट्रांजिट करते हैं। यहाँ जब भी वो, क्योंकि 12 राशियों में ट्रांजिट करते हैं, हर महीने एक राशि का ट्रांजिट करते हैं, तो संक्रांति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति को खीर का दान करना चाहिए, और संक्रांति वाले दिन थोड़ा गेहूं का दान भी करना चाहिए, भोजन का दान करना चाहिए। अगर आप अपने नियर बाई पंडित जी पे ट्रस्ट करते हो, या आपको उन्हें कुछ देके ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने बेकार दिया कुछ दिया, हालांकि ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दे रहे, आप ब्राह्मण को दे रहे हो, तो आपकी निष्ठा होनी चाहिए ब्राह्मण के अंदर। बट फिर भी अगर आपके मन में कोई खराब ख्याल आता ही है, तो खराब ख्याल लाने से अच्छा किसी नीडेड पर्सन को दो, जो आपको भूखा दिखता है, या गौ माता को दो, या वट, लेकिन ये करना चाहिए। सात्विक शुद्ध भोजन, है ना, हमें अपने, क्योंकि सूर्य नीच के हो रही है इस समय, तो हमें अपनी आत्मा को नीचे नहीं गिरने देना है। हमें बिल्कुल सात्विक भोजन करना है, बिल्कुल शुद्ध भोजन करना है। कोई किसी तरह का अल्कोहल, तंबाकू, कोई पासा फूसा खा लिया, ये खा लिया वो खा लिया, ये सब नहीं करना। बिल्कुल ताजा खाना, जितना हो सकता है उतना अच्छा खाना, है ना। दीप दान करना है, जो हमने पहले बात की। और यशोदा माता का, और जो दामोदर वाला चित्र अभी हमने पीपीटी में दिखाया था, उस पे दीप जलाइए, उसकी पूजा करिए। ये सारी चीजें हमें हमारे कार्तिक मास के अंदर करनी। बाकी आप लोग बताइए, मेरा सेशन यहाँ पर पूरा होता है। अगर आप में से किसी के कोई डाउट्स हैं या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप बताइए। अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या? आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को, या? अच्छा, आप हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। वेलकम आशीष जी। वेलकम संपदा जी। थैंक यू निधि जी। प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। थैंक यू मलिया जी। ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर कोई डाउट नहीं है, आप कुछ भी इसमें नहीं है ऐसा पूछने लिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम और भी ऐसे सेशन लेकर आएंगे फेस्टिवल्स के ऊपर या कुकीज के ऊपर। ऐसे और भी सेशंस लाएंगे जो आपको आपकी रेगुलर लाइफ में, आपका रेगुलर कुंडली के अंदर आपको हेल्प करेंगे, जो भी बेटर हो सकता है उसको समझने के लिए और करने के लिए। निधि जी, एक बार अनम्यूट करके देखिए, अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ, मैं करता राधे राधे सर। हूँ। हाँ जी, राधे राधे। सर कल को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, सूर्य ग्रह को मजबूत, तो कुछ इजी सा रेमेडी बताइए। किसी भी प्लेनेट को मजबूत करने का तरीका, मतलब एक सिंपल ऐसा नहीं है कि विदाउट चार्ट हम बता सकेंगे। क्योंकि आप एक सिंपल बात समझिए कि अगर कोई डरा हुआ है और हमें उनका डर दूर करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना हम्म, पड़ेगा, पहले ये समझना पड़ेगा कि वो किससे डरे हुए हैं, है ना। तो हम्म, इसीलिए चार्ट के भरोसे कर सकते हैं। लेकिन सूर्य देव को मजबूत करने के सबसे अच्छे जो कॉमन तरीके हैं वो ये हैं कि
आप सूर्य देव को जल दो रोजाना सुबह। ठीक सर है। जल का तो पता है, लेकिन जैसे अर्ली मॉर्निंग उठ के देना पड़ता है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से पूछे। अर्ली मॉर्निंग, कितना अर्ली मॉर्निंग आप मान के चल रहे हो? नहीं, आपके अकॉर्डिंग तो ये होता है ना, जब सूर्य उदय होता है तो उसके 1 घंटे पहले देना ज्यादा बेस्ट है, मतलब जब सूर्य बिल्कुल उदय हो रहा है तो ज्यादा बेस्ट है देना। थैंक यू मधु जी। नहीं देखो, वो बेस्ट टाइम है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर आप उस समय नहीं कर पा रहे तो आप, मैं खुद 8:30-9 बजे जल देता हूँ। हालांकि वो टाइम कोई पूजा पाठ के पर्पज से बहुत अच्छा टाइम नहीं है, जल सुबह 4-5 बजे दे देना चाहिए। बट अभी अपना रूटीन लाइफ ऐसी है तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से अगर आप 8-9 बजे दे सकते हो तो जल जरूर दो, है ना। और इसके अलावा खाली, फिर सर मेरा सेकंड हाउस में सूर्य बुध और मंगल है, एक साथ है। उसके बारे में कभी बात करेंगे, बट मैं कॉमन कॉमन चीजें आपको बता देता हूँ। सूर्य देव से रिलेटेड चीजें, जैसे कि अन्न हुआ, सूर्य देव अनाज के कारक होते हैं, जो गेहूं होता है उसके कारक हम्म, होते हैं। तो गेहूं ब्राह्मण को दान दिया करो। किसी भी फादर के जैसा, या जिसे हम बोलते हैं ना पिता तुल्य, पिता तुल्य समझते हो? हम्म। हाँ, उसकी एज, उनकी एज के मतलब बराबर कोई हो। हाँ, उनकी एज के बराबर हो, जिनको भी हम पिता की श्रेणी में रख सकते हैं। ऐसे किसी की अगर आप हेल्प कर सकते हो तो उससे सूर्य बहुत अच्छे हो। सरकार के प्रति, जो भी आप, सरकार इन द सेंस की, जो आपका घर में मुखिया है ना, हम्म। उनके प्रति हमेशा अच्छा भाव रखो। चाहे आपकी उनसे बन रही है नहीं बन रही है, बट आपके मन में उनके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का सरकार से कोई भी टैक्स चोरी या ऐसी सब चीजों से बचना चाहिए। ये सब जितनी भी सूर्य से रिलेटेड चीजें हैं उनको अपने आप में उनके रिलेटेड कुछ गलत मत करो, और सूर्य से रिलेटेड चीजों को ब्राह्मणों को दान दो। सर जो गेहूं को आपने बताया, पर्टिकुलर संडे या कोई भी डे चलेगा? वैसे तो संक्रांति को दो, सबसे अच्छा है। पर अगर आप हर तो वीक किसको करना डोनेट चाहते करने को बोला आपने, जो गेहूं देना है वो ब्राह्मणों को? हैं, ब्राह्मण। और किसी पुअर पर्सन को दे दे तो चलेगा सर? हाँ, पुअर पर्सन को दे दो, लेकिन देखो, दान का क्या होता है, आप इस चीज को समझो। जब आप सूर्य देव का दान कर रहे हो तो आप सूर्य देव हम्म, को अपने पास से हटा रहे हो, है ना। हम्म, यानी कि अगर मैं किडनी डोनेट करूं तो मेरे पास से एक किडनी कम हो जाएगी। yes। सेम वे, जब हम सूर्य देव का दान कर रहे हैं तो हम अपनी कुंडली के सूर्य को टेक्निकली थोड़ा कमजोर कर रहे हैं। पर ब्राह्मणों के पास ये क्षमता होती है कि वो उसी कर्म को हमें वापस कर सकते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को हम पैसे देके गंगा जी में डुबकी लगवाते हैं या यज्ञ करवाते हैं, क्योंकि जब वो दक्षिणा ले लेते हैं तो वो उस कर्म को हमें वापस कर सकते हैं बेटर। इसीलिए कोई भी दान ब्राह्मणों को ज्यादा अच्छा करना बताया जाता है, जिससे कि उस दान का पुण्य फल हमें मिले। बट आप गरीबों को भी दे सकते हो, जो भी नीडेड पर्सन है उसको फूड डोनेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो तो किसी भी दे दे सकते हैं? रविवार को सूर्य देव की क्या करना होरा चाहिए? देखे। हाँ, रविवार को देखो, और सबसे अच्छा है कि रविवार को करो। रविवार में आपको होरा देखनी आती है। यस सर, अच्छा। हाँ, तो सूर्य देव की होरा जिस समय होती है उस समय डोनेट। ओके। और ये सूर्यास्त से पहले दे तो बेस्ट है, या हो रहा जब पड़ रहा है तो? पूरा आई थिंक दिन में पड़ जाती होगी, अगर नहीं पड़ रही किसी दिन तो आप सुबह सुबह करो, देख लो। आज पूरे दिन में मान लो नहीं है, रात की वो संध्या ऐसे ही होने के। पता है ना सर, किसी पंचांग में जाके टुडेज मतलब हो रहा उसमें डालेंगे तो उसमें सर्च कर लेंगे। हाँ, यस यस। ओके। तो आप उसमें भी देख सकते हो, और आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो। मान लो आपको पूरे दिन होरा नहीं दिख रही, आप बिजी हो, नहीं कर सकते होरा वाले टाइम, तो सुबह सुबह जो जनरली पूजा का टाइम होता है उस समय डोनेट कर दो, है ना। अगर आपके अ, आपने 12th में बताई ना सूर्य, सेकंड में, तो सेकंड हाउस में सूर्य बुध और मंगल। लगन लग्नेश से कोई संबंध बनाते हैं? सर इतना तो नहीं मतलब मालूम, बस इतना मुझे कुंडली देखना आता है कि इस मतलब कि फर्स्ट हाउस में ये कुंडली, मतलब ये ग्रह बैठे हुए हैं, इतना पता है मुझे। लगन कौन सी है आपकी? लग्न सर मकर का है, फर्स्ट हाउस में शुक्र के साथ केतु बैठा हुआ है। नहीं, लगन कौन सी, मकर लगन है ना। तो शनि देव मकर का, लग्न। अच्छा, एक नहीं, देखना नहीं आ रहा आपको।
अगर सूर्य किसी भी तरीके से चंद्रमा, लगन या लग्नेश से संबंध बना रही है, ये आप किसी से चेक करा लेना, तो आपको चिड़ियों को दाना डालना चाहिए। ओके। ठीक है। अगर चंद्र कुंडली के लग्नेश से भी संबंध बना रहे हैं, मतलब चंद्रमा जिस राशि में है उसके स्वामी से भी अगर सूर्य संबंध बना रहे हैं, तो कहने का मतलब है लगन कुंडली, चंद्र कुंडली के लगन लग्नेश से अगर सूर्य संबंध बनाते हैं तो आप चिड़ियों को दाना डालना चाहिए। तो सर वो अभी चंद्रमा जो है 6th हाउस में बैठे हैं, चंद्रमा 6th हाउस में बैठे हैं, और 9th हाउस में गुरु और शनि। हाँ, तो बना लिया ना, चंद्रमा के डिस्पोजिटर मर्क्यूरी हुए, 6 नंबर आएगा ना आपका, 6 हाउस नहीं, ये 3 नंबर सिक्स आएगा, हाउस में 3 नंबर। बैठे हैं। हाँ, हम्म। तो 6 लॉर्ड आपके मर्क्यूरी है जो सूर्य के साथ ही बैठे, हम्म। तो आप चिड़ियों को भी दाना डालिए। कोई भी दाना। गेहूं डालिए, थोड़ा सा गेहूं मिक्स करके, या बाजरा, गेहूं, ये सब डालिए। मूंग नहीं डाल सकते ना ग्रीन, क्योंकि बुध और मंगल सूर्य बैठे, तो मूंग ना डालें। क्या? मूंग? मर्क्यूरी की बात नहीं कर रहे ना हम, सूर्य देव की बात कर रहे ओके। हैं। ठीक है। ठीक है निधि जी, और भी प्रश्न? सर शुक्र को भी मजबूत करने के लिए कोई सिंपल उपाय बताइए। अपना चार्ट कंसल्टेशन कराइए। ऐसे रेमेडी करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि उनकी नवांश में क्या कंडीशन है, या वो किस चीज से पीड़ित है ना। बात रेमेडी हम्म। बताने की नहीं है, ये तो आपको कैसे भी यूट्यूब से कहीं से भी मिल जाएगी, बट विदाउट चार्ट देखे रेमेडी बताना सही नहीं हो। शुक्र देव को मजबूत करने के लिए किसी की शादी में अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो वो सबसे अच्छा हो। ओके। और बाकी आयुर्वेदिक स्नान किया करो, या मेडिकल स्नान कुछ बोलते हैं, जिसमें केसर, हल्दी, थोड़ा सा गुलाब जल, ये सब डाल के स्नान किया करो। ओके, गुलाब जल डाल के करती हूँ, और हल्दी वगैरह भी थर्सडे को डाल देती हाँ, समटाइम्स किया करो, इससे ऑरा क्लींजिंग होता है हमारा, जो बाहर, शुक्र क्या है, हमारी बाहरी ब्यूटी है। और जब बाहरी ब्यूटी कब नहीं दिखती, जब उसके ऊपर डस्ट जमती है, यानी कि नेगेटिव चीजें जम जाती हैं, तो इनसे वो चीजें क्लीन होती हैं। तो गुरुवार को या शुक्रवार को ऐसा स्नान करना चाहिए, परफ्यूम लगाने चाहिए, ये सब करना चाहिए। और किसी के भी ऐसे रिश्ते को सुधारने का प्रयास करना चाहिए जो शुक्र देव में पीड़ित हो रहा है। मतलब मान लो आप किसी ऐसे लड़के को या लड़की को जानते हो जिसकी मैरिज नहीं हो रही, किसी वजह से नहीं हूँ। हो रही, आप वो वजह सॉल्व कर सकते हो, तो उस वजह को सॉल्व करने का प्रयास करो। किन्हीं दो लोगों के बीच में लड़ाई है, वो लड़ाई आप सॉल्व कर सकते हो। ये जितना वीनस की रिलेटेड चीजों को लोगों को इम्प्रूव करके दोगे, उतना वीनस अच्छे हम्म। होगे। जी संपदा जी, बिल्कुल कुंडली के ऊपर जरूर ये सब्जेक्ट यूज करेंगे किसी दिन लाइव क्लास। थैंक यू सर। सॉरी निधि जी, आपने क्या कहा, समझाने? थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, प्लीज अगर आपके क्वेश्चन हो गए तो प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? सर किसी दिन कुंडली के बारे में भी चर्चा सीख लीजिएगा, कुछ विषय लेके आइएगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। सर ठीक है, यदि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज के सेशन की? ये रिकॉर्डिंग तो, हाँ, ये नंबर मैंने आपको दिखाया था ना, ये नंबर आप सब लोग नोट कर लो, आपके पास होगा ही वैसे ही। इस नंबर पे बात कर ले, ऑफर्ड साइंस का नंबर है ये। आपको जो भी प्रोवाइड हो सकता है वो बेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ओके। ठीक है, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पर हम डन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। बने रहिए, ट्राई करेंगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए लाने का। थैंक यू।